डैम भाई, मैंने आखिरकार देखा कि मेरे को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा। हकूना मटारा फॉलोअर्स, वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। तो भाई लोग की फ्लैश का ऑफिशियल ट्रेलर आ गया एंड दिस इज फ्रीकिंग अमेजिंग। ट्रेलर देख रहा था, मैंने बोला भाई आखिरकार ट्रेलर में चल क्या रहा है। इतना कोई फार ट्रेलर के देखने में मेरे को मजा ही आ गया। आज हम लोग दी फ्लैश के ऑफिशियल ट्रेलर को ब्रेक डाउन करने वाले, लेकिन उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही जाके मेरे चैनल लेशरवर्स 2.2 को भी सब्सक्राइब कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, let's go! ट्रेलर की शुरुआत में हम लोग अपने बैरी एलन को एक घर के सामने आके रुकते हुए देखते हैं और यहाँ पे हम लोगों को बैरी एलन का एकदम ब्रांड न्यू सूट देखने को मिल सकता है। दिखने में एकदम ही बैडएस सा दिख रहा है। और बैरी एलन जिस घर के सामने आके रुका है वो उसका बचपन में जिधर वो रहता था, तो वो उस वाले घर के अंदर है। और पीछे हम लोग माइकल कीटन के बैटमैन की आवाज सुन सकते हैं कि हमारे बैरी एलन को बोलते हैं कि तुम किसी भी टाइमलाइन और किसी भी यूनिवर्स में जा सकते हो, तो इधर क्यों रुकना चाहते हो और इस यूनिवर्स को क्यों बचाना चाहते हो। तो हमारा बैरी एलन बोलते हैं कि इस यूनिवर्स में मेरी मॉम है। डायलॉग के दौरान हम लोग काफी सारे शॉट देख सकते हैं। यहाँ पे बेन एफ्लेक के बैटमैन के भी शॉट देखते हैं। कार में ट्रक का पीछा कर रहा होता है और उसी के साथ हमारा बैरी एलन यानी कि मेन यूनिवर्स का जो फ्लैश है वो भी उसके साथ होता है। तो जो ये पूरी मूवी है वो दी फ्लैश पॉइंट कॉमिक बुक के ऊपर होगी। अब दी फ्लैश पॉइंट क्या है, कॉमिक बुक अगर जिसने नहीं पढ़ी तो हम लोगों को थोड़ी बहुत समरी बता दी। तो दी फ्लैश पॉइंट की कहानी है कि जो बैरी एलन है उस स्टोरी बहुत ही ज्यादा सैड रहती है, क्योंकि जब बैरी छोटा होता है तो उसकी माँ का कोई मर्डर कर देता है। उस मर्डर का इल्जाम जो है वो बैरी के बाप के ऊपर चला जाता है। बैरी एलन ने एक ही दिन के अंदर अपनी बाप और माँ दोनों को खो दिया होता है, जो कि आगे जाके यार बैरी को बहुत ही ज्यादा हर्ट करता है। और हमारा बैरी जो है वो अपनी स्पीड के पोटेंशियल को टेस्ट करने के लिए वो भागता है और इतनी तेज भागता है कि जो है वो पास्ट में चला जाता है और उसको वहां पे पता लगता है कि जो उसकी माँ को जो है उसके बाप ने नहीं बल्कि रिवर्स फ्लैश ने मारा है। और बैरी वहां पे सोचता है कि मेरी माँ को मरना नहीं चाहिए था। इस बैरी जो है अपनी माँ को बचा लेता है, लेकिन जब वो अपनी टाइमलाइन में वापस आता है तो वो वहां पे देखते हैं कि सब कुछ बिखरा हुआ है। बैटमैन मर चुका है। बैटमैन का जो टाइटल है अब वो उसके बाप थॉमस वेन ने संभाल रखा है। वहां पे कोई सुपरमैन नहीं है। तो वो पूरी टाइमलाइन जो है वो बिगड़ जाती है। हमारा फ्लैश जो है वो टाइमलाइन को सही करता है और डीसी कॉमिक जो है वो रिबूट होते होते बच जाती है। मूवी के अंदर भी कुछ तरीके की चीजें होंगी, क्योंकि हमारा बैरी जो है वो यहाँ पे आया है क्योंकि उसकी माँ भी जो है मेन यूनिवर्स में मर चुकी है। तो हमारा बैरी जो है टाइमलाइन में आया क्योंकि यहाँ पे इसकी माँ जिंदा है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि बैरी जो है उसी टाइमलाइन में ही आया, क्योंकि ट्रेलर के अगर हम इस वाले शॉट में देखें तो यहाँ पे बैरी जो है पोर्टल्स के जरिए भाग रहा होता है। वाला सीन जो है बहुत ही जल्दी निकल जाता है, लेकिन हम लोग इसको अगर पॉज कर करके देखें तो यहाँ पे बैरी जो है डिफरेंट पोर्टल से हो के किसी दूसरे यूनिवर्स में जा रहे होते हैं। तो हो सकता है बैरी इसी यूनिवर्स में आ रहा हो। उसके बाद हम लोग ट्रेलर में देखते हैं कि हमारा जो मेन यूनिवर्स का बैरी जो है वो दूसरी टाइमलाइन के बैरी एलन से मिलता है, यानी कि अपने वेरिएंट से मिलता है। और उसका वेरिएंट उसको देख के बोलते हैं कि तुमने मेरा चेहरा चुरा लिया। उसके बाद हम लोग बैरी का एक सीन देखते हैं जो कि दूसरे यूनिवर्स के बैरी में होता है। और यहाँ पे हम बैरी की लाइटनिंग पे अगर फोकस करें तो इसकी लाइट ब्लू है, लेकिन ट्रेलर के पहले शॉट में जहाँ पे हमने देखा था एलन जो इस वाले यूनिवर्स में आया था तब उसकी लाइटनिंग का कलर जो था गोल्डन था। तो भाई लोग अब ये क्या झोल जाले। तो कॉमिक बुक्स के अंदर जो हर एक स्पीस्टर होते हैं उनको सब में से हर किसी के पास अलग अलग हाईलाइट का कलर होता है। जैसे कि हमारे बैरी एलन का फ्लैश जो है उसके पास होता है गोल्डन कलर की लाइट, और जो रिवर्स फ्लैश होता है उसके पास रेड कलर की लाइटिंग होती है। यानी कि हर एक स्पीस्टर को एक अलग अलग लाइट से स्पेसिफाई कर दिया गया। इस वाली मूवी के अंदर हम लोगों को फ्लैश के जितने भी शॉट दिखाए गए उसके अंदर कभी उसके पास ब्लू लाइट होती है, कभी गोल्डन लाइट होती है। तो इस तरीके से लग रहा है कि जब हमारा बैरी एलन जो है मेन यूनिवर्स के अंदर होगा तो उसके पास जो ब्लू कलर की लाइटनिंग होगी, लेकिन आगे जाके मूवी में कुछ ऐसा होगा कि उसको गोल्डन कलर की लाइटनिंग मिल जाएगी। गोल्डन कलर की लाइटनिंग जो होती है उसको सबसे ज्यादा फास्ट माना जाता है। तो गोल्डन कलर की लाइटनिंग जो है बैरी एलन को मिल जाएगी। इसकी मदद से वो जो है दूसरे टाइमलाइन में ट्रैवल कर सकेगा। तो वो नोस भाई, जब मूवी आएगी वो तो हम लोगों को तभी पता चलेगा। जब हम लोग सीन देखते हैं कि हमारे दोनों जो बैरी होते हैं वो एक कैसल की तरफ जा रहे होते हैं, जो कि माइकल कीटन के बैटमैन का है। क्योंकि हम लोग माइकल कीटन की बैटमैन की मूवीज में देखते तो उनका जो ब्रूस कैसल होता है बिल्कुल सेम एज इट इज है जैसा हम लोगों को ट्रेलर के अंदर दिखाया गया है। उसके बाद हम लोग सीन देखते हैं कि कलर की लाइटनिंग जो मेन जो बैरी एलन है उसके चेस्ट से निकल के दूसरे बैरी एलन की चेस्ट में घुस रही हो। अब ये क्या है, जो कनेक्शन है वो आगे जाके डायलॉग से होता है, क्योंकि हमारे बेन एफ्लेक का बैटमैन बोलते हैं कि अगर तुम पास में जाके चीजों को चेंज करने की कोशिश करोगे तो उसका कॉन्सिक्वेंस जो है बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। लेकिन हमारा बैरी वहां पे कहते हैं कि मैं सब कुछ फिक्स कर दूंगा। उसके बाद हमारा बेन एफ्लेक का बैटमैन बोलते हैं कि नहीं, तुम सब बर्बाद कर दोगे। इसको लेके मेरे पास एक थ्योरी है कि हो सकता है कि हमारा बैरी एलन जो है वो टाइम ट्रेवल
करके पास में जाए, अपनी माँ को मरने से बचाए। उसके बाद जब वो वापस आएगा ना, तो हो सकता है कि उसकी टाइमलाइन जो है वो बिगड़ गई हो, जो अजीब सा हो गया। क्योंकि जाके ट्रेलर के एक शॉट में हम लोग बैरी एलन को कहते हुए भी सुनते हैं कि मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। पहले यहाँ पे सुपर हीरोज होते थे बचाने के लिए, लेकिन अब मैंने एक ऐसी दुनिया बना ली है जो सुपर हीरोज के बगैर है। हम लोगों को इस थ्रेट से लड़ना होगा। हो सकता है कि हमारा बैरी एलन जब चीजों को ठीक कर रहा होगा, तो हो सकता है कि जो हमारा दूसरे यूनिवर्स बैरी एलन जो होगा वो भाई साहब हो या तो मर जाए, या हो सकता है उसके साथ कुछ ऐसा हो जो कि मल्टीवर्स में जाके कहीं खो जाए और हमारा मेन बैरी एलन है वो उस यूनिवर्स में आके रह जाए। उसके बाद एक सीन देखते हैं जिसमें बैरी के हाथ में एक रिंग होती है जो कि फ्लैश के लोगों के साथ होती है। जब वो खुलती हो तो उसके अंदर एक और लोगो होता है कि अंदर से फ्लैश की वाली रिंग होगी, तो जिसके अंदर से फ्लैश का सूट निकलेगा। तो ये हमारे बेन एफ्लेक के बैटमैन ने जो बैरी एलन को सूट बना के दिया होगा। उसके बाद हम लोग सीन देखते हैं जनरल जॉर्ड जो वापस से अर्थ पे आ गए। जब मैंने ट्रेलर में वाला सीन देखा, मैंने बोला ओ भाई साहब, मैन ऑफ स्टील के इवेंट्स को वापस से दिखाएंगे हम लोगों को, हेनरी कैविल का सुपरमैन जो वापस से देखने को मिलेगा। बाद में जाके समझ आया कि नहीं भाई। तो सीन देखते हैं कि जो हमारे दोनों बैरी एलन जो है वो एक जगह पे आए जो बैट कैफ की तरह दिखती है। एंड भी एंट्री होती है माइकल कीटन के बैटमैन की, जो बोलते हैं या बैटमैन। उसके बाद हम लोगों को कुछ और नए शॉट्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि माइकल कीटन के बैटमैन का चौक जो कि अपने पूरे सूट में हम लोगों को दिखते हैं। फिर उसके बाद फ्लैश का पीछे डायलॉग चल रहा होता है कि मैंने अगर कुछ चीजों को ठीक नहीं कर पाया, अपनी टाइमलाइन में वापस नहीं जा पाया। हम लोग यहाँ पे शॉट देखते हैं कि भाई दो फ्लैश आपस में आके ऐसे जुड़ते हैं, फिर उसके बाद वापस से भागते हैं। से एक की ब्लू कलर की लाइटनिंग होती है और एक की गोल्डन कलर की लाइटनिंग होती है। दोनों के सूट जो है वो भी बिल्कुल अलग अलग होते हैं। जैसे कि गोल्डन कलर की लाइटनिंग वाला होता है, उसका सूट जो रेड कलर का होता है, और की लाइटनिंग वाले का सूट है वो थोड़ा सा ब्लैक कलर का हम लोगों को नजर आ रहा है। जो है तीन फ्लैश अपेयर होने वाले, दूसरा बैरी एलन होने वाले, यानी कि बैरी एलन का वेरिएंट होने वाला, उसका भी सूट जो है वो रेड कलर का होगा। दिनों पहले फ्लैश के फनको पॉप की इमेज लीक हुई थी और उसके अंदर हम लोगों ने इवल फ्लैश को भी देखा था। क्या इस मूवी का मेन विलन जो है वो इवल फ्लैश होगा या फिर रिवर्स फ्लैश भी हो सकता है। बात ऐसे जल्दी जल्दी करके सीन निकल जाते हैं। उसके अंदर एक सीन आता है कि सुपर गर्ल जो जनरल जॉर्ड को बहुत ही गंदा पंच मारती है। जैसे कि बेन एफ्लेक के बैटमैन का एक बिल्कुल ही नया सूट, हेलमेट और कैप भी जो ब्लू कलर का नजर आ रहा है। उसके बाद हम लोग सुपर गर्ल को भी देखते हैं जो कि अपनी आंखों से छोड़ लिए होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारा मेन यूनिवर्स का बैरी एलन है वो किसी और फ्लैश को जो है लात मार रहा होता है। तो हो सकता है कि वो रिवर्स फ्लैश हो, क्योंकि इसकी लाइटनिंग है वो रेड कलर की नजर आ रही है। कॉमिक बुक की तरह भी इस वाली मूवी के अंदर बैरी की माँ को रिवर्स फ्लैश नहीं मारा हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा बैरी एलन और बैटमैन जो है वो एक रशियन फैसिलिटी पे फंस गए होते हैं और हमारा बैरी एलन बोलते हैं कि बैटमैन अब हमें क्या करना होगा। तभी हमारा बैटमैन जो बैटमैन स्टाइल में बोलता है ट्राई नॉट टू डाई। तभी हम लोग देखते हैं कि हमारी सुपर गर्ल जो है वो हवा में उड़ रही होती है, वो उन सारे सोल्जर्स को मारती है। तभी हमारा मेन यूनिवर्स का बैरी एलन बोलते हैं कि तुम क्लार्क नहीं हो। तभी हमारी सुपर गर्ल बोलती है कि मैं कारा हूँ। तभी ये वाला ट्रेलर जो है खत्म हो जाता है। सकता है कि हमारे माइकल कीटन का बैटमैन और बैरी एलन के दोनों फ्लैश होंगे, वो जो है सुपर गर्ल को बचाने के लिए जाए। यार आप मुझे कॉमेंट करके बताओ कि आपको दी फ्लैश का ट्रेलर कैसा लगा। ये था दी फ्लैश के ऑफिशियल ट्रेलर का ब्रेकडाउन। होप करता हूं तुम्हें अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही जाके मेरे चैनल लेशरवर्स 2.0 को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता हूं मैं तुम लोगों से नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और सायोनारा।